प्रभु, मेरे पूर्व जन्म की कथा सुनो। नारद जी कहते हैं, मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था। कथा सुनो, कथा में ही कथा रहती है। ये सब कथा सुनने से आपका भाग्य बदल जाता है। एक एक अक्षर पुंसम कोटि पातक नाशनम, जो जो एक अक्षर कथा का आपके कान में जा रहा है, और मेटट कठिन कुंवक भाल में एक एक अक्षर जो भगवान की कथा जा रही है, वो आपके मत्थे के दुर्भाग्य के लकीर को कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही मिट जाएगा। कहे, हे प्रभु, पूर्व जन्म में मैं दासी का पुत्र था, और ऐसी दासी का पुत्र था जो मेरी मैया ब्राह्मणों के घर में काम करती थी, और मेरी माता विधवा थी। मैं 5 वर्ष का था और मेरी माता उन ब्राह्मणों के घर में चूल्हा चौका कर करके मेरा पालन करती थी। अब एक दिन की बात है व्यास जी, चतुर्मास का अवसर आया है, जो चौमासा जिसे बोलते हैं। उस अवसर पर सारे साधु संतों का जमात आया, और उस गांव में ब्राह्मण के घर पे रुका है। मैं भी उनके पास रहता था, सुबह शाम साधु संतों की सेवा करता, जंगल से लकड़ियां बीन के ला करके दे देता, उनके चूल्हे भोजन करते थे, उनका जूठन मैं खाता था। देखो, संत के जूठन की बड़ी महिमा है, ध्यान से सुनो। हर किसी का जूठा हमको नहीं खाना चाहिए। आजकल लोग एक थाली में खाना शुरू कर देते, बहुत बड़ा पाप है। मित्र को मित्र का जूठा नहीं खाना चाहिए। पति पत्नी को एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। पति के थाली में पत्नी भोजन कर सकती है, लेकिन पत्नी के थाली में पति को भोजन नहीं करना चाहिए। जब तक कन्या कुंवारी है, 12 वर्ष की है, तब तक पिता को अपनी कन्या के साथ में भोजन, कन्या का जूठन करने से उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। गुरुदेव का जूठन करना चाहिए। गुरुदेव का जूठन प्रसाद अगर मिल जाए, बड़ा पुण्य मिलता है। कोई साधु संत भोजन करे हैं, उस जूठन को खाना चाहिए, और सब में भोजन नहीं करना चाहिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। नारद जी ने कहा, उन संतों के जूठन प्रसाद की महिमा देखो। जब वो संत गए वहां से, तो मैं भी हट कर बैठा कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। लेकिन संतों ने कहा, नाना पुत्र, तेरी माता विधवा है और तू उसका एक लौता सहारा है। अगर मैं तुझको ले जाता हूँ तो तेरी माता की सेवा जा अपनी माँ से पूछ लिया। माँ ने मना कर दिया, संत ले नहीं गए, और संतों ने मंत्र दिया है, पुत्र तू इसी मंत्र का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप किया कर। नारद जी लौट रहे हैं। अब नारद जी का मन घर गृहस्थी में नहीं लगता, लेकिन मैया सोच रही है मेरे बेटे का ब्याह हो जाए, और नारद जी सोच रहे कि अगर ब्याह कर दी तो मैं तो फंस जाऊंगा। लेकिन एक दिन की बात है, सायंकाल का समय है, नारद जी की माता जो है वो गाय दूहने के लिए गई है, और जैसे ही गाय दूहने के लिए गई है भैया, भयंकर कालकूट विषधर सर्प ने उनको काटा है, और उसी क्षण नारद जी की माता का भक्तवत्सल भगवान की। अब नारद जी को दुख भी हुआ, क्योंकि माता है, अपनी माता का दुख किसको नहीं होता। नारद जी ने माता का कर्म क्रिया करा, और उस रास्ते में चल दिए जिस रास्ते में संत गए थे। एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं, और वो बट वृक्ष के नीचे, यही बट का वृक्ष है, बैठ करके ध्यान लगाया है। और जैसे ध्यान लगाया है भैया, आज नारद जी को भगवान का तुरंत दर्शन हुआ ध्यान में। और जैसे ही दर्शन हुआ, कुछ देर बाद भगवान ने अपनी मोहनी मूरत छिपा ली, और जब मोहनी मूरत छिपाई है तो नारद जी तड़प उठे हैं, और तड़प करके रोने लगे, ही प्रभु अगर सूरज छा हो जाए कि मैं इस दुनिया में हूँ, इसलिए मैंने तुझे दर्शन दिया। इस जन्म में जितनी कृपा होनी थी उतनी कृपा तेरे ऊपर हो गई, और अगले जन्म में जब तेरा जन्म होगा तब तुझे मेरी प्राप्ति होगी। और भैया काल गति के अनुसार एक दिन पृथ्वी में प्रलय आया है, और उस प्रलय में सारी पृथ्वी लय हो गई है। और जैसे ही पृथ्वी के पुत्र के रूप में, मानस पुत्र के रूप में पैदा हुए, बोले नारद भगवान की। इनकी
अबाध गति है नारायण नारायण करते हुए, चाहे दैत्यों के बीच में चाहे असुरों के बीच में, जहां चाहे नारद जी चले जाते हैं। और नारद गए हैं भगवान के पास और भगवान से विनती करी है। भगवान ने अपना वीणा इनको दिया। नमस्तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। भगवान ने वीणा दी और कही, हे पुत्र तू हर जगह नारायण नारायण। वेदव्यास जी आप भगवान की कथा को लिखें। वेदव्यास जी ने कथा लिख दी 18,000 श्लोक। लेकिन अब फिर वेदव्यास के मन में चिंता आई, जैसे मेरे मन में चिंता रहती है कि कोई अच्छा सुनने वाला हो तो कथा सुनाने में, उसी प्रकार वेदव्यास जी के मन में चिंता आती है कि अगर कोई अच्छा शिष्य हो तो मैं उसको अपनी कथा पढ़ा दूं।